कि शास्त्र की बात है, इसको नोट कर लेना। लोग कहते हैं ना कि चुप रहो मूर्ख कहीं के, ऐसे ना बोलते हैं, ऐ चुप मूर्ख कहीं के। और अगर वो खड़ा होकर पूछे कि बात बताओ मूर्ख किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? है कोई फार्मूला मूर्ख सिद्ध करने का? मैंने एक चीज सुनी है, आपको अच्छा लगेगा। राजा भोज की पत्नी अपने कमरे में बैठी थी और राजा भोज का साला माने उसकी पत्नी का भाई आया था। तो भाई बहन का आपस में कोई चर्चा चल रही थी कमरे में बैठ करके। चूंकि भाई और बहन के बीच में पति का कोई जगह नहीं होता। एक बात बताऊं, कोटिक सुख होवे ससुरारी पे बाप को भवन न भूलत बेटी। अपने मायके का सुख और दुख स्त्री कभी भी ससुराल में शेयर नहीं कर सकती। क्यों? जानती है मेरी बेइज्जती होगी। तमाम प्राइवेट बातें होती हैं जो पति से नहीं शेयर कर सकती। कुछ बहनें तो यहाँ तक हैं कि अगर है उसका भाई आ जाए तो चुपके से बांध के दे देती, ले जाओ। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग तो इधर से दूर वाले गांव की बात करते हो। बहुत जगह ऐसा होता है। और हो तो क्या बुराई है। पहले तो लोग कहते थे बेटा केवल बाप का, बेटी पूरे गांव की। और जिस गांव में गांव की बेटी ब्याही हो उस गांव में लोग पानी नहीं पीते थे। आज तो बेटी का बाप ही बेटी के घर में जाके खा पी के आता है, कहता भाई 10 के बदले 15 रुपया दे दो, 50 बदले 100 रुपया दे दो, समझो होटल में। और बेटी को होटल में छोड़ के आए हो क्या? बेटी का घर होटल हो गया क्या? ये बहानेबाजी है, खाने का तरीका है कि रुपया से। जिस गांव के कुएं का जल नहीं लोग पीते थे, मेरे गांव की बेटी ब्याही इस गांव में, अपन को जल नहीं पीना है। आज उसी बेटी के घर का अन्न खा करके आ रहा है, कहता है क्या है पुरानी ये ढगोसलेबाजी छोड़ो, उसको रुपया दे दो। मानता हूं रुपये में बहुत ताकत है, रुपया सब कुछ है, लेकिन रुपया सब कुछ नहीं है। चलो आपकी मर्जी, आप जो भी करना हो करो, हम रोकने नहीं जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ जहाँ चर्चा कर रहे थे कि यहाँ ये बैठे तो भाई बहन की चर्चा चल रही थी, राजा भोज आए और आकर के खड़े हो गए, क्योंकि ये मेरी पत्नी, ये मेरा साला। और जब राजा भोज को देखा कि खड़े हैं तो ना अब बहन कुछ बोले ना भाई कुछ बोले, दोनों लगे टुकर टुकर एक दूसरे को देखने। और राजा भोज को हट जाना चाहिए, समझ जाना कुछ भाई बात, तभी दोनों चुप हो गए। वो बंदा हिला नहीं। तो पत्नी निकली, पत्नी ने कहा बैठ जाओ मूर्ख। आप लोग पति को ऐसा नहीं कहना है। वो राजा भोज ही थे, संभाल लिए। अगर आप पत्नी को मूर्ख कहोगी तो इतना सोटा उठाएगा, कोई गारंटी नहीं। पत्नी ने कहा राजा भोज को बैठ जाओ मूर्ख। और जैसे मूर्ख कहा तैसे तिलमिला उठे। पूरी रात सो नहीं पाए। सवेरा हुआ, दरबार लगा, सारे लोग आए, प्रणाम करके बैठने लगे। कालिदास आए और कालिदास ने जैसे प्रणाम किया तो ऐसे भोज ने कहा बैठ जाओ मूर्ख। और सरस्वती के पुत्र को कोई मूर्ख भरी सभा में कहे तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कालिदास ने कहा मूर्ख कहे, हाँ बैठ जाओ मूर्ख। तो भोज से ही प्रश्न कर दिया कालिदास ने कि मूर्ख का लक्षण तो एक भी मेरे में नहीं है। लक्षण क्या है मूर्ख का? कि गतं न शोचामि कृतं न मन्ये खादन् न गच्छामि हसन् न जल्पे द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्खः। गतम न सोचामी, रात बीती बात बीती। बीते हुए बात को लेकर के हाय हाय नहीं करता, जो बीत गया सो बीत गया, हरी हरी करता हूं, इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूं। खादन न गच्छामी, खाते हुए कभी चला नहीं हूं। आवाज बफर सिस्टम में क्या होता है? क्या बुद्धि रखा है बफर सिस्टम खोलने वाला भी। छोला यहां रखेगा तो भटूरा वहां रखेगा, दही बड़ा यहां रखेगा तो पकौड़ी वहां। एक प्लेट लिए भाई साहब छोला किधर है? यहां से वहां तक चक्कर लगाना ही है उनको। और लेकर के प्लेट में खड़े हो गए और तब तक दूसरा भी बंदा आया, वो भी और भाई साहब अभी आ रहे हो? कहे हाँ। खा भी रहे हैं, हिल भी रहे हैं, तंडोले मेरा मंडोले चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। ये क्या है? कहा शास्त्र के दृष्टि से मूर्खों का काम है। खादन न गच्छामि, खाते हुए कभी चला नहीं।
हसन न जल पे, स्नान करते समय यहां तक पानी हो उसमें कभी हंसना नहीं चाहिए, ना मालूम क्या से क्या हो जाए। तो भोज ने कहा ये तो मैंने भी कभी नहीं किया। तो बीबी ने मूर्ख काहे को कहा। फिर जैसे भोज ने ये कहा कालिदास ने कि द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जहां दो लोग बात कर रहे हो वहां बिना बुलाए मैं नहीं गया। माने जहां दो लोग बात कर रहे हो जब तक ना बुलाया जावे आप वहां मत जाना, नहीं दोनों के दृष्टि में आप मूर्ख हो।